जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृपा सांवरे की। आज हम आपके लिए लाए हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, इनका अलग अलग नाम होता है। इनके महत्व के अनुसार इनकी अलग अलग कथाएं भी हैं, किंतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी सबसे शुभ फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसे पांडव एकादशी व भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यासजी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। हालांकि इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन हो सके तो गोदान करना चाहिए। इस प्रकार भीमसेन ने श्री व्यास जी की आज्ञानुसार इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी व पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा।
मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वो चांडाल के समान है। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्म हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं और पठन करते हैं, उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और हमारे चैनल कृपा सांवरे की को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री श्याम।